हेलो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकृतिवाद का अर्थ, परिभाषा और उसके सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृतिवाद की शिक्षा। शिक्षा में प्रकृतिवादी विचारधारा का तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें बालक अपनी प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार विकसित होता है। प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति के प्राकृतिक या स्वाभाविक विकास में सहयोग मिलता है। प्रकृतिवाद का मानना है कि शिक्षा वह व्यवस्था है जो बालक से बाह्य रूप से आरोपित न होकर उसके आंतरिक गुणों का विकास उसमें होता है। प्रकृतिवादी विचारकों का कथन है, प्रत्येक शिशु में विकसित होने की क्षमता नियुक्त नहीं, यहाँ पे होगा यहाँ पे नियुक्त ना होके निहित होगा। निहित होती शिक्षा का कार्य बालकों शिक्षा का कार्य बालकों को उसकी विकसित होने की क्षमता के अनुसार विकसित होने में सहायता करना है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया का लक्ष्य बाहर से आरोपित किया हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लक्ष्य बालक को आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति ही है। यानी शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक पे कोई बाह्य चीज़ों का आरोपित न करके उसके आंतरिक विकास को ध्यान में रखें और उसी का विकास करें। ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रकृतिवादी आंदोलन को शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ करने का श्रेय बेकन तथा कमेनियस का है, परंतु रूसो ने इस आंदोलन को चरण सीमा तक पहुंचाया है। यानी चरण नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिया गया, यहाँ पे होगा, ये गलत है, चरम सीमा। ओके गुड, यहाँ पे चरम सीमा होगा। प्रकृति के दो रूप की चर्चा, जैसे कौन कौन से भौतिक प्रकृति जो दिखाई देती है यानी बाह्य, और दूसरी बालक की यानी व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति। दो प्रकृति की यहाँ पे चर्चा की गई है, जिसका अर्थ उन मूल प्रवृत्तियों से जिनको लेकर बालक का जन्म होता है, यानी वो गुण जिनका बालक के साथ जन्म होता है, यानी जिनको लेके बालक जन्म लेता है। शिक्षा ऐसी हो जो बालक को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए बाह्य प्रकृति के नियमों को आंतरिक प्रकृति के अनुसार प्रयोग में लाना चाहिए। यानी अभी जो भी बाह्य नियमों का प्रयोग कर रहे हैं उनका सिर्फ उद्देश्य और सिर्फ ये लक्ष्य होना चाहिए कि बालक की जो आंतरिक क्षमताएं हैं, चाहे पढ़ने लिखने और जो भी आंतरिक क्षमताएं हैं सीखने की, जो स्वाभाविक गुण हैं, उनका विकास करें। रूसो ने अपने ग्रंथ इमाइल एंड एजुकेशन की रचना की, जिसमें केवल प्रकृति को, ये जो बुक है इसका नाम याद रखना आप लोग, इमाइल एंड एजुकेशन की रचना, जिसमें केवल प्रकृति को ही स्वाभाविक और सर्वश्रेष्ठ मानते हुए शिक्षा को एक प्राकृतिक प्रक्रिया घोषित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मानव के या बालक के स्वाभाविक गुणों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हीं गुणों को ध्यान में रख के उस बालक का विकास करना चाहिए। वो गुण बालक का जब नेचर माना अगर शिक्षा का कार्य हो जाएगा तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रहेगा। शिक्षा का कार्य सिर्फ उसके जो गुण हैं आंतरिक, उनका विकास करना होना चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षा आनंदमय, भौतिक, स्वाभाविक, संतुलित एवं लाभदायक प्राकृतिक जीवन के विकास की प्रक्रिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रकृतिवादी शिक्षा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रकृति का अनुसरण इसकी पहली विशेषता है, यानी प्रकृति यानी जो नेचर है, उसी का, नेचर से मतलब होता है स्वभाव, जो हमको ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, जो प्राकृतिक है, जो न किसी ने बनाया है, जो न किसी के द्वारा आरोपित किया गया। जैसे हम देखते हैं अपना नेचर, इसके अलावा हम देखें जो प्रकृति में चीज़ें जिस रूप में मौजूद हैं वही एक, कहते नहीं, उनका प्राकृतिक गुण होता है। उनको मॉडिफाई कर देना ही वो कृत्रिम हो जाता है।
दूसरा गुण है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, यानी क्या बालक को केंद्र में रख के शिक्षा व्यवस्था पर जोर देते हैं, यानी बालक केंद्र होना चाहिए, यानी कि और चीज़ें नहीं केंद्र होना चाहिए। बालक कैसे सीखेगा, क्यों सीखेगा, क्या उसकी रुचि है, क्या उसकी आवश्यकता है, यानी हर चीज़ बालक केंद्रित होनी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, ये लोग पुस्तक के ज्ञान का विरोध करते हैं। ये लोग कहते हैं कि प्रकृतिवादी लोग कहते हैं कि प्रकृति से सीखो, नेचर से सीखो, नेचर ही आपकी पुस्तक होना चाहिए। बालक की स्वतंत्रता पर बल, ये कहते हैं कि बालक को जितना हो सके उसको स्वतंत्र खुद से खोज कर, लर्निंग बाय डूइंग यहीं से आया है, लर्निंग यानी करके सीखने पर बल दो। बच्चा जितना करेगा, जितना खोजेगा, उतना ही वो सीखेगा। अगला है बालक की योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों पर बल, यानी जो बालक की एबिलिटी हो, उसकी जो क्षमता हो, यहाँ पे क्षमता लिख दिया गया, क्षमता होगा, और रुचियों पर बल। इंद्रिय परीक्षण पर बल, यानी उसकी इंद्रिय कितना सेंसेस उसकी वर्क कर रही हैं, उनको इंक्रीज करना, उनको आगे बढ़ाना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर सके। अब इसके शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं? जीवन के लिए संघर्ष की तैयारी, यानी देखो हमारा और यानी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन क्या है, संघर्ष में, प्रकृति से संघर्ष, खुद से संघर्ष, समाज से संघर्ष। तो शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बालक को इस प्रकार तैयार करे कि जो आने वाले जीवन में संघर्ष हैं उनकी तैयारी कर सके, वो उनसे निपटने के लिए तैयार रहे। दूसरा है वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता का विकास, या वातावरण से समाज है बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है और हर चीज़ परिस्थितियाँ बदलती रहती, उनको और उनके अनुसार अपने आप को समायोजित कर सके, ऐसी क्षमता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा, जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, जिनका हमको संरक्षण करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, बालक उन संस्कृतियों का संरक्षण करे। वर्तमान सुख की सुरक्षा, इसका कहने का तात्पर्य है जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, जो वर्तमान से हम वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उनको अगर सीख कर, उनकी उपयोगिता लेकर हम जो जीवन को सुखी बना सकते हैं, उस सुख की सुरक्षा करना ही प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य में होना चाहिए। पूर्ण जीवन की तैयारी, यानी संपूर्ण जीवन की तैयारी, आगे आने वाले जीवन में क्या क्या कठिनाई होंगी, क्या कैसे अनुकूलित करेंगे, क्या करना चाहिए आगे आने वाले जीवन में, उसको ध्यान में रख के शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे है प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादी विचारकों ने बालक को पाठ्यक्रम का आधार माना है, यानी पाठ्यक्रम का आधार कौन होगा, बालक, यानी बालक को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। और ऐसे पाठ्यक्रम पर बल दिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों, रुचियों, योग्यताओं, स्वाभाविक क्रियाओं के विकास में सहयोग दें, यानी बालक का जो पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उसकी जो नेचर है, जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसका स्वाभाविक गुण है, उनका विकास करे। प्रकृतिवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के समय जिन बातों का ध्यान रखा है वह निम्न है। देखो कौन कौन सी हैं। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, वही बात है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बालक के अनुसार बने, ना कि समाज या अन्य चीज़ों के अनुसार बने। अगला है पाठ्यक्रम बालक की मूल रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं और स्वाभाविक क्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए। बार बार वही बात रिपीट की जा रही है कि बालक की रुचियों, क्षमताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये प्रकृतिवादियों का विचार है। बालक को विभिन्न विकास की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था आदि। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर बालकों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसी अवस्था में पाठ्यक्रम इन अवस्थाओं के अनुरूप बनाना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम स्वतंत्रता पूर्वक अभिरुचियों का विकास करने वाला होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम में ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण पर अत्यधिक बल दिया जाना, कि ज्ञानेंद्रियों के विकास पे बल देना चाहिए। अब प्रकृतिवादी और शिक्षण पद्धति कैसी होगी इनकी, यानी शिक्षा देने की कौन 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 सी पद्धतियाँ इनके शिक्षा में प्रयोग लाई जाएंगी। देखो पहली है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये लोग क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी करके सीखने पर अत्यधिक जोर देते हैं। इनका विचार है कि इस प्रकार सीखने में बालक रुचि अनुभव करता है, जिसके कारण वह जो कुछ भी सीखता है बहुत अच्छी तरह सीखता है। इस प्रकार से सीखना उसकी प्रगति के अनुकूल होता है।
प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों का कथन है कि बालकों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर देना चाहिए। इसके लिए नागरिकों के अधिकार का कर्तव्य शब्दों द्वारा सीखने के बजाय शिक्षालय को इस प्रकार स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित सिखाना चाहिए कि जहाँ प्रत्येक बालक को किसी न किसी क्षेत्र में नेता तथा शेष चीज़ों का अनुयायी बनकर सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो कहने का तात्पर्य हो सकता है इस पैराग्राफ में क्लियर ना हो पाया हो आप लोगों को। प्रत्यक्ष अनुभव का तात्पर्य है कि आप जो भी चीज़ सिखाते हैं एक कक्ष में बैठा के, उसके अलावा आप उनको चीज़ों का अनुभव कराएं। जैसे बांध के बारे में आपने बच्चों को बताया, या किसी कार्यालय के बारे में, जो सरकारी कार्यालय है कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारी कैसे काम करते हैं। तो आप एक पुस्तकीय ज्ञान देने के बजाय आप बच्चों को उनको प्रत्यक्ष ले जाके वहाँ पे सिखाएं। ऐसी शिक्षा पे जोर दिया गया है। खेल द्वारा सीखना। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के शब्दों में खेल क्रिया तथा रचनात्मक प्रकृति जो स्वाभाविक स्वतंत्रता एवं आनंद के लक्षणों के द्वारा प्रतीत की जाती है। प्रकृतिवादियों ने केवल इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि बालकों को खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा या प्ले वे मेथड के सिद्धांत पर ही स्काउट आंदोलन, भ्रमण यात्राएं, प्रोजेक्ट पद्धति इत्यादि आधारित हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाओ। जैसे आपने देखा होगा किंडरगार्टन वगैरह जो होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, उनमें क्या है, चित्रों के माध्यम से, गिनती पहाड़ाएँ, उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि आगे आने वाली शिक्षा है वो भी आप खेल खेल के माध्यम से बच्चों को प्रदान करें। अगला है स्वभाव अनुभव यानी खुद अनुभव। प्रकृतिवादियों ने स्वभाव अनुभव द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया। उनका कथन है कि बालक को पुस्तकों से घेर देने की बजाय ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों से घेरना चाहिए जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। यानी बालक को ऐसी वातावरण प्रदान करो जहाँ पे बालक अपने अनुभव द्वारा चीज़ों को सीखे। ह्यूरिस्टिक मेथड, स्वज्ञान पद्धति का आविष्कार इसी प्राकृतिक शिक्षा शास्त्री रूसो के इसी सिद्धांत पर जोर देते हुए लिखा गया है। अपने छात्र को कोई शाब्दिक शिक्षा न दो, उसे सिर्फ अनुभव से सिखा दो। यानी स्वानुभव, उसके वो खुद से अनुभव करके सीखे, ऐसा ज्ञान दो। प्रकृतिवाद और अनुशासन। देखो अनुशासन कैसा, यानी शिक्षा में कैसा अनुशासन होना चाहिए, प्रकृतिवादियों ने क्या बताया है इस पर ध्यान देते हैं। शिक्षा में अनुशासन का महत्व तो नहीं है। लोग कहते हैं कि शिक्षा में कोई अनुशासन का महत्व नहीं है, शारीरिक दंड का भी विरोध करते हैं। रूसो द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत, स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सुख दुख के सिद्धांत। स्पेंसर के अनुसार जब एक बालक गिरता है अथवा अपने सिर को मेज पर पटकता है तो उसे दर्द मालूम होता है। इस दर्द की याद उसे अधिक सावधान बना देती है। यानी बालक जब कोई कार्य करता है, जैसे आग है, उसे कितना भी मना करो, छोटा बालक है, कितना भी मना करोगे कि मत छू, तो वो लोग छुएगा, लेकिन एक बार उसे गर्म लगेगा तुरंत वो हाथ खींच लेगा और दोबारा उस जगह हाथ वो टच नहीं कराएगा। यानी वो स्व अनुभव द्वारा सीखा, यानी दर्द हुआ उसे, दर्द से उसने सीखा। अनुभवों के कारण वह अंत में अनुशासित हो जाता है, यानी वो खुद से अनुशासित हो जाएगा, उस जगह खुद नहीं जाएगा। इन सिद्धांतों के अनुसार दुष्कर्म करने के परिणाम स्वरूप प्रकृति व्यक्ति को स्वयं दंडित करेगा। यानी कहीं तक उनका मानना है कि अगर व्यक्ति कोई दुष्कर्म करने से मतलब कोई ऐसे काम जो उसको नहीं करने चाहिए, वो अगर करता है और प्रकृति उसको खुद दंडित करेगी तो वह खुद उससे सीखेगा और खुद अनुशासित होगा, जिससे कि वह स्वतः दुष्कर्म करना छोड़ देगा। प्रकृतिवादियों के उपयुक्त सिद्धांतों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि वे मुक्त्यात्मक अनुशासन यानी मुक्त के, यानी बालक खुद गलती करे, खुद सीखे, खुद अनुशासित हो, इस बात पर वो बल देते हैं। उनके अनुसार बालक पर किसी प्रकार का दबाव तथा प्रभाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का दमन होगा। अगर आप खुद दबाव डालोगे बालक को, छोटे बालक को करके नहीं सीखने दोगे, तो उसकी जो नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ हैं, जो जैसी नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती, खोजना, चीज़ों को सर्च करना, खुद से सीखना, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। एक बालक की होती प्रश्न पूछना, जानना, जिज्ञासा, ये सब चीज़ें अगर आप दंडित करोगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फलस्वरूप उनका
उचित विकास ना हो सकेगा। इस प्रकार प्रकृतिवादी बालक को स्वयं अनुशासित होने में पूर्णतः स्वतंत्र रखना चाहते हैं। अगला है, ये भी कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, या आगे आने वाले टॉपिक में आगे आने क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम आगे इस बात का डिस्कस करेंगे। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं, हमें लगता है कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएं और साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत जो है हम मौखिक रूप से भी बता सकें, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक हमारा। और इसके अलावा आप जिस तरीके से सीखना चाहते हैं, आप हमको अपने कमेंट द्वारा और जो हमारे सिखाने में कमियां रह गई हैं अपने विचार प्रकट करके हमको बताएं, जिससे हम और बेहतर कर सकें। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।